अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपकी टीचर सुमेरा सैयद। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रेस टेबल्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में टेस्ट डाटा और उसकी टाइप्स डिस्कस की थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि किसी भी एल्गोरिथम को चेक करने के लिए हम टेस्ट डाटा यूज कर रहे हैं और टेस्ट डाटा को हम उस एल्गोरिथम से वन बाय वन पास करते हैं और पास करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो एल्गोरिथम क्या पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राई रन। तो आज की क्लास में आप एक एल्गोरिथम पे ड्राई रन परफॉर्म करेंगे, जिससे आप ये देखेंगे कि वो एल्गोरिथम किस मकसद के लिए बनाया गया है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो अपनी फर्स्ट एग्जांपल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल और इसमें एक फ्लो चार्ट गिवन है। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द फ्लो चार्ट इनपुट्स एन इंटीजर। द प्री-डिफाइंड फंक्शन div gives the integer result of the division. Example y and you can see here an arrow. इस arrow का मतलब है is equals to, ठीक है। अब अगर आप पास्ट पेपर्स अपने चेक करेंगे तो उसमें आपको इज इक्वल्स टू का साइन नजर आएगा, बट आफ्टर द सिलेबस अपडेट अब हम इज इक्वल्स टू यूज नहीं करते। अब हम इंस्टेड इज इक्वल्स टू साइन हम एरो यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 10 div 3 गिव्स द वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3। इसके अलावा एक और फंक्शन गिवन है जिसका नाम है मॉड। तो मॉड की इन्होंने एग्जांपल दी है y इज इक्वल्स टू 10 mod 3, जिसका आंसर आ रहा है 1। फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले कुछ सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे फ्लो चार्ट के। आई होप आपने वो मेरी क्लास मिस नहीं की है, और अगर मिस कर दी है तो आई एम गोइंग टू गिव द लिंक हेयर। आप उस लिंक पे जाके फ्लो चार्ट के सिंबल्स गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये है स्टार्ट सिंबल। इसके बाद एक और सिंबल है जिसमें दो वेरिएबल्स के नाम दिए हुए हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है। दिस इज अ चेंजेबल वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है पोजीशन, जिसको इन्होंने POSN से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू स्टार्ट में इन्होंने दे दी है जो कि है 1, ठीक है। इसी तरह न्यू की वैल्यू है 0। इसको कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स पोजन और न्यू को इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया है 1 और 0 से। इसके बाद एक इनपुट वैल्यू करनी है आपको x, ठीक है। अब वो x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है इनपुट वैल्यू 5, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 5 एंटर करना है। तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, दिस इज प्रोसेसिंग सिंबल, और एक और वेरिएबल का नाम है T1, फिर है T2, ठीक है। और यहाँ पे इन वैल्यूज को अपडेट करना है। फिर न्यू एंड पोजन है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल पे आप ये इक्वेशन देख रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप डिसाइड करेंगे दैट यू वांट टू मूव टुवर्ड्स यस और नो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो भी प्रोसेस होना है वो कंटिन्यू रहेगा until the end। यू कैन सी हियर another प्रोसेसिंग सिंबल जिसमें एक इक्वेशन है, उसको आप फॉलो करेंगे एंड आउटपुट। तो अब हम इस फ्लो चार्ट के जरिए इन टेबल को ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन और न्यू वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है ऑलरेडी। तो 1 एंड 0 मेंशन है, तो पोजीशन में हमने लिख दिया 1 और न्यू में 0। इसके बाद है इनपुट x। अच्छा, जब भी आप इनपुट वैल्यू करेंगे और वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुके हैं तो आप हमेशा नेक्स्ट लाइन में वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस इनपुट x की वजह से आगे पोजीशन न्यू T1 T2 या जो भी वेरिएबल्स गिवन है वो उनकी वैल्यू अपडेट हो सकती है। अपडेट होने का क्या मतलब है कि जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उससे अब वैल्यू चेंज हो जाए और कुछ और हो सकती है। तो इस वजह से आप हमेशा नेक्स्ट लाइन में इनपुट वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं div और mod। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इस इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा T1 का। तो div और mod को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। डिवाइजर इन्होंने बताया हुआ है कि 2 है, और अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो वो है x और x की वैल्यू है 5, ठीक है। अच्छा, अब आपने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 4 एंड 5 माइनस 4 रिमाइंडर इज 1। तो जो भी आपका क्वोशंट होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो आपकी सेव हो रही है T1 में, क्योंकि T1 जो है वो div फंक्शन का आउटपुट है। और
जो भी आपके पास रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है दैट मीन 0 वैल्यू है, तो जो भी रिमाइंडर है तो वो आपके पास सेव हो रहा है T2 में, क्योंकि T2 इज आंसर ऑफ मॉड। तो मॉड में आप हमेशा रिमाइंडर वाली वैल्यू को लिखेंगे और डिव में आप हमेशा क्वोशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे T1 में आप वैल्यू लिख देंगे 2 और T2 में आप लिख देंगे 1, क्योंकि 1 इज रिमाइंडर, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आप हमेशा इनपुट वैल्यू को सेकंड लाइन में लिखेंगे ताकि उसकी उससे होने वाली अपडेटेड वैल्यूज आप सामने वाले सेल्स में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड इज न्यू की वैल्यू को अपडेट करना है। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन लिखती जा रही हूँ। न्यू, इस एरो का मतलब मैंने आपको बताया था इज इक्वल्स टू है। ठीक है, मैंने न्यू की जगह जस्ट एन लिख दिया है। न्यू इज इक्वल्स टू, अब दोबारा न्यू लिखा हुआ है। ये जो न्यू लिखा है इन्होंने, इसका मतलब है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू इस वेरिएबल की दी हुई थी। तो न्यू की वेरिएबल आपने देखा इनिशियली 0 गिवन थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 प्लस T2। T2 की वैल्यू अगर आप देखें तो T2 की वैल्यू है 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। अब यहाँ पे एक स्टैरिक है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं होता, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा स्टैरिक को यूज करते हैं और हम डिवीजन के लिए एक स्लैश को यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टैरिक है, इसका मतलब है कि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन पोजेंट दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1। ठीक है, नाउ न्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो न्यू की वैल्यू अब अपडेट हो गई है और वो हो गई 1। तो आपने न्यू के कॉलम में यहाँ जहाँ 0 लिखा था, अब नीचे आपने इसकी अपडेटेड वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इनपुट को न्यू लाइन में लिख रहे हैं ताकि हम उसकी अपडेटेड वैल्यू लिखें, तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू अपडेट हो गई है। नाउ द फोर्थ इक्वेशन इज दिस पोजीशन वेरिएबल। इस पोजीशन को मैंने p से रिप्रेजेंट कर दिया है। एरो इज इक्वल्स टू इस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पोजीशन की इनिशियल वैल्यू थी 1। स्टैरिक मींस मल्टीप्लाई, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी और 10 इक्वेशन में गिवन है, तो p की वैल्यू हो गई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 10। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रोसेसिंग सिंबल में जो जो वैल्यूज थी उन्हें सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस डायमंड शेप, यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं इज T1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर हम ग्रेटर देन को फॉलो करेंगे या इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपको दोनों को फॉलो करना है। T1 की वैल्यू अगर आप यहाँ टेबल में देखें तो 2 है। ठीक है, अब आपने कहा 2 क्या ग्रेटर है इस 2 से या 2 इक्वल है इस 2 के, तो ऑब्वियसली 2 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू ट्रू, दैट मीन्स हम yes को फॉलो करेंगे। तो अब आपने क्या किया, अब आप x को अपडेट कर देंगे, यानी आपकी इनपुट वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू T1, जो भी T1 में लिखा है वो x में लिख देंगे। तो T1 में है वैल्यू 2, तो अब आपने x में लिख दिया 2। आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद हम दोबारा से ये सारी इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एरो डायरेक्ट कर रहा है कि अब हमें इस प्रोसेस सिंबल को सॉल्व करना है। तो अब हमें दोबारा से T1 और T2 फाइंड करना है, लेकिन अब हमारा x अपडेट हो चुका है, तो दोबारा से डिवीजन करेंगे। x की वैल्यू अब है हमारे पास 2, तो दैट मीन्स 2 डिव 2। तो डिवाइजर भी 2 है और डिविडेंड भी 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड नाउ द रिमाइंडर इज 0। ये हो गया आपका डिव का आंसर और ये हो गया मॉड का। तो डिव की वैल्यू स्टोर हो रही है T1 में, तो T1 का आंसर है 1 और T2 का आंसर है 0। नाउ न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस न्यू। प्रीवियस न्यू क्या है आपके पास, आप टेबल में देखेंगे लेटेस्ट वैल्यू न्यू की ये 1 है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 प्लस T2। T2 क्या है, T2 की वैल्यू अपडेटेड 0 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन। पोजीशन की वैल्यू है 10। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 10 इंटू 0 0, तो न्यू की वैल्यू है 1, तो आपने यहाँ लिख दिया पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 10। प्रीवियस वैल्यू पोजीशन की 10 थी और मल्टीप्लाई भी करना है 10 से, so 10 into 10, value of new position is 100. Now T1 is greater than or equals to 2. T1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 है। 1 is greater than 2? No. 1 is equals to 2? No. तो इसका मतलब है हमें न्यू को अपडेट करना है। अब हम नो की तरफ मूव करेंगे। n is equals to न्यू की प्रीवियस वैल्यू, अगर आप टेबल में देखें न्यू की अपडेटेड वैल्यू 1 है। 1 प्लस
T1 अगर आप टेबल में देखें अपडेटेड वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन की वैल्यू है 100, तो हमने यहाँ लिख दिया 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 100 एंड 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। न्यू की वैल्यू हमने लिख दी 101, तो आउटपुट में आपने वैल्यू लिख दी 101। ठीक है, क्यों लिखी 101? क्योंकि इन्होंने कहा जो भी कुछ न्यू में मेंशन है वो आप आउटपुट में लिख दें, तो यहाँ हमने आउटपुट के कॉलम में 101 लिखा। सो आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की। स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफिज।